नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल। मैं हूं हेमा। आइए जानते हैं देवरिया की खास खबरों को विस्तार से। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जनपद देवरिया में फरवरी में 4 तिथियों पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित होंगे। यह जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधीर पांडेय ने दी। उन्होंने बताया कि विकास खंड एवं नगर निकाय स्तर से चयनित पात्र जोड़ों का विवाह निर्धारित कार्यक्रमों में किया जाएगा। कार्यक्रम में चयनित जोड़ों की बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य होगी। आवेदिका व वर को आधार कार्ड, आवेदन पत्र, 2 पासपोर्ट साइज फोटो तथा आवेदिका की बैंक पासबुक के साथ सुबह 8 बजे उपस्थित होना होगा। कार्यक्रम 1 फरवरी को ओम मैरिज हॉल तेरकुलवा, 4 फरवरी को प्रिंस पैलेस कोटवा चौराहा, 6 फरवरी को उत्सव लॉन सलेमपुर, 10 फरवरी को केंद्रीय विद्यालय राजकीय ITI देवरिया परिसर में आयोजित होंगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से चयनित जोड़ों को समय पर सूचना देकर उपस्थित कराना सुनिश्चित करने की अपील की है। माननीय प्रेक्षक सिद्धार्थ जैन की अध्यक्षता में विकास भवन स्थित गांधी सभागार में राजनीतिक दलों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल और मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह उपस्थित रहे। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ मतदाता सूची से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। प्रतिनिधियों के नाम जोड़ने, हटाने, संशोधन तथा स्थानांतरण से संबंधित समस्याएं उठाई गयी। प्रेक्षक ने सभी बिंदुओं को गंभीरता से सुनते हुए निर्वाचन आयोग के फार्म 6, फार्म 7, फार्म 8 भरने की प्रक्रिया की जानकारी दी। जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया कि प्राप्त शिकायतों एवं सुझावों का नियमानुसार और समयबद्ध निस्तारण किया जाए। बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। भटनी थाना क्षेत्र के बलुआ अफगान स्थित मुलायम चौराहे के पास शराब भट्टी के पास झाड़ियों में एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही भटनी पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की। विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए देवरिया भेज दिया गया। मृतक की पहचान बिहार के गोपालगंज जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र के सुरहा गाँव के बेलवा टोला गाँव निवासी चंदन मंडल के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार चंदन मंडल का शव शराब भट्टी से कुछ ही दूरी पर झाड़ियों में पड़ा हुआ मिला था। सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और शव की शिनाख्त की। पुलिस का कहना है कि मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। फिलहाल मामले की जांच जारी है। जिला जेल में बंद पूर्व IG अमिताभ ठाकुर की तबीयत अचानक खराब हो गई। पेट दर्द की शिकायत के बाद उन्हें महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इससे पहले 28 जनवरी को भी पेट दर्द के चलते उन्हें इमरजेंसी में दिखाया गया था। पूर्वा इंडस्ट्रियल एस्टेट में पत्नी नूतन ठाकुर के नाम पर जमीन आवंटन में हेरफेर के आरोप का सामना कर रहे अमिताभ ठाकुर 11 दिसंबर को जिला कारागार में बंद हैं। पेट दर्द की शिकायत पर जेल प्रशासन ने उन्हें दिन में करीब 11 बजे मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग की OPD में भर्ती कराया। चिकित्सकों की जांच के बाद उन्हें सर्जिकल पुरुष वार्ड में बेड नंबर 50 पर भर्ती किया गया। डॉक्टरों की सलाह पर करीब 2:30 बजे उनका अल्ट्रासाउंड भी कराया गया। फिलहाल चिकित्सीय निगरानी में उनका उपचार चल रहा है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की बैठक सदर BRC स्थित शिक्षक भवन में संपन्न हुई। बैठक में शिक्षकों की एकता पर जोर देते हुए विभिन्न शिक्षक समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला संयोजक जयशिव प्रताप चंद ने की। जिला संयोजक ने कहा कि BLO ड्यूटी के लिए निर्वाचन आयोग ने शिक्षकों के अलावा अन्य विभागों के कार्मिकों को तैनात करने का विकल्प दिया है, लेकिन इसके बावजूद जनपद में बड़ी संख्या में शिक्षकों को BLO बनाए जाने से विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इससे आगामी शैक्षिक सत्र में नामांकन पर भी प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है। उन्होंने यह भी कहा कि CTET में आवेदन करने वाले शिक्षकों के लिए मानव संपदा पोर्टल पर उपयुक्त विकल्प उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में शिक्षकों को सुविधा देने के लिए ऑफलाइन सामूहिक NOC जारी किया जाना आवश्यक है। बैठक में उपस्थित शिक्षकों ने समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की और संगठन को और मजबूत करने पर सहमति जताई। क्रिकेट खिलाड़ी अमृत्य और खो-खो खिलाड़ी अमित मौर्य को स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित स्कूल नेशनल प्रतियोगिताओं में उत्तर प्रदेश टीम का प्रतिनिधित्व कर जनपद का नाम रोशन करने पर सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने दोनों खिलाड़ियों को सम्मान पत्र प्रदान किए।
अमृति ने 19 से 24 जनवरी तक राजस्थान के सीकर में आयोजित 69वीं अंडर 14 स्कूल नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप में प्रतिभाग किया। वहीं अमित मौर्य ने 23 से 28 दिसंबर 2025 तक मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित 69वीं नेशनल स्कूल खो खो चैंपियनशिप के अंडर 19 वर्ग में उत्तर प्रदेश टीम की ओर से भाग लिया। जिलाधिकारी ने दोनों खिलाड़ियों की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और कहा कि इस तरह की उपलब्धियां अन्य विद्यार्थियों को भी खेलों के प्रति प्रेरित करती हैं। खुखुंदू स्तर पर आयोजित 5 विषयों की ओलंपियाड परीक्षा में पूर्व माध्यमिक विद्यालय खुखुंदू की छात्रा अनन्या उपाध्याय ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि पर विद्यालय परिसर में सम्मान समारोह आयोजित कर शिक्षकों द्वारा छात्रा को मेडल व प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। 5 विषयों की यह ओलंपियाड परीक्षा हाल ही में डायट रामपुर कारखाना में संपन्न हुई थी, जिसमें जनपद के सभी पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया था। प्रतियोगिता में कक्षा 8 की छात्रा अनन्या उपाध्याय ने अंग्रेजी विषय में जनपद स्तर पर दूसरा स्थान हासिल कर विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन किया। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक ब्रजेंद्र कुमार ने छात्रा को सम्मानित करते हुए कहा कि प्रतिभा किसी संसाधन की मोहताज नहीं होती, मेहनत और लगन से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। वहीं सहायक अध्यापक ज्ञान प्रकाश मिश्रा ने कहा कि अनन्या की यह उपलब्धि अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और इससे विद्यालय की प्रतिष्ठा और ऊंची हुई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इस बजट को लेकर आम जन से लेकर खास वर्ग तक में खासा उत्साह और उम्मीदें हैं। युवा, नौकरी पेशा, गृहिणी, व्यापारी और चार्टर्ड अकाउंटेंट सभी की निगाहें बजट पर टिकी हुई हैं। बढ़ती महंगाई, खासकर सोना चांदी के दाम और रसोई में उपयोग होने वाली आवश्यक वस्तुओं की कीमतों के बीच गृहिणियां बजट में राहत की आस लगाए बैठी हैं। वहीं युवा वर्ग रोजगार के नए अवसरों की उम्मीद कर रहा है। नौकरी पेशा लोगों के आयकर में राहत की अपेक्षा है, जबकि व्यापारी वर्ग ऑनलाइन व्यापार के नियमन और जीएसटी में सुधार जैसे मुद्दों पर राहत चाहता है। अब यह उम्मीदें पूरी होंगी या नहीं, इसका जवाब रविवार को पेश होने वाले बजट के बाद ही मिल सकेगा। आपको बताते चले कि जनपद देवरिया के प्रमुख धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण और पर्यटक सुविधाओं के विकास को लेकर पर्यटन विभाग ने पहल तेज कर दी है। जिले के 4 प्रसिद्ध मंदिरों के परिसरों में यात्री निवास सहित मूलभूत सुविधाओं के निर्माण पर कुल 3 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके लिए पहली किस्त के रूप में 2 करोड़ 5 लाख रुपए की धनराशि अवमुक्त कर दी गई है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। इन मंदिरों के पर्यटन विकास के लिए कार्यदायी संस्था C&DS की ओर से 4 करोड़ 67 लाख रुपए की DPR शासन को भेजी गई थी, लेकिन पर्यटन विभाग की अप्रेजल समिति ने मूल्यांकन के बाद लागत घटाते हुए संशोधित स्वीकृति प्रदान की। श्री बैकुंठनाथ मंदिर पवहारी महाराज की देखरेख में परिसर में यात्री निवास, विद्युत कार्य, साइन बोर्ड, भित्ति चित्रकला, बोरिंग व समरसेबल पंप, RCC बेंच 1 करोड़ 9 लाख रुपए का प्रस्ताव भेजा था। मूल्यांकन के बाद 76,54,000 रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मिली, जिसमें से 46 लाख रुपए पहली किस्त के रूप में जारी किए गए हैं। पर्यटन विभाग का मानना है कि इन कार्यों के पूर्ण होने से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और जिले के धार्मिक पर्यटन को नया आयाम मिलेगा। तो ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल पर। मैं थी आपके साथ हेमा। नमस्कार।